हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। मैं हूं मोनिका। आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी का दूसरा नाम है जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ कहें या जीसीडी कहें, एक ही बात है। एचसीएफ फाइंड आउट करने के हमारे पास में टू मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड की यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड एचसीएफ फाइंड आउट करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले किसी भी गिवन नंबर की जिसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमें यहाँ पे 18 एंड 48 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 18 और 48 के क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 से इसको डिवाइड किया हमने 9, 3 से डिवाइड किया, फिर 3, फिर 1। फैक्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी है तो फैक्टर एंड मल्टीपल का एक वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी फैक्टर बनाने में। फैक्टर्स वो सभी नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स ही चूज कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है 48, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 24, फिर 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3 एंड लास्ट 3। और आपने ये डिवीजन तब तक करना है तब तक कि आपको लास्ट में 1 ना मिल जाए। उसके बाद हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे। 18 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 48 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें से हमें कॉमन फैक्टर चूज करने हैं, क्योंकि एचसीएफ में सबसे पहला वर्ड आ रहा है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर चूज करेंगे 18 एंड 48 के। तो फर्स्ट कॉमन इज 2, उसके बाद में एक कॉमन 3 हो सकता है, तो एक ये फैक्टर क्या है? कॉमन है। तो 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। जितने भी कॉमन फैक्टर हैं उन सभी की प्रोडक्ट लगा देंगे तो हमें एचसीएफ मिल जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 48 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6 आंसर। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 18 एंड 48 का एचसीएफ फाइंड आउट किया विच इज 6। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड। ये भी उतना ही आसान है। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है यहाँ पे। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया 16 एंड 36। हमें इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और क्योंकि हम इसको डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड के लिए सिंबल बनाएंगे और इस तरह से बड़े नंबर को अंदर लिखेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, और स्मॉलर नंबर जो है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे, यानी इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। 16 से जब आप इस 36 को डिवाइड करोगे तो ये 2 क्वोशंट आपको यहाँ पे मिलेगा, और 16 2 जा 32। जब माइनस करते हैं तो हमें यहाँ से रिमाइंडर बचता है 4। यहाँ तक तो बिल्कुल डिटो है डिवाइड में, और यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अब आपने करना है कि अब जो रिमाइंडर आपका आएगा यहाँ पे उसको तो आपने डिवाइजर बनाना है, और ये जो फर्स्ट जो टर्म में आपने डिवाइजर लिया था उसको आप लिखोगे एज ए डिवाइडेड, यानी अंदर लिखना है आपने इसको। फिर हम डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 0। और ये प्रोसेस आपका तब तक रहेगा तब तक कि आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया है। अब आपका एचसीएफ कौन सा है? अब आपका एचसीएफ ये नंबर है, लास्ट डिवाइजर जो होगा वो आपका एचसीएफ होगा।
यानी हम यहाँ पे अगर लिखें hence HCF of 16 and 36 then answer is 4। आई होप ये क्लियर है। इसमें आपने ध्यान रखने की जो बात है वो यही है कि आप इसमें पहले केस में रिमाइंडर आएगा उसको डिवाइजर बनाओगे और जो फर्स्ट में आपका डिवाइजर था उसको यहाँ अंदर रख के डिवाइड करोगे, और ये प्रोसेस आपने तब तक करना है तब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और इस तरह से जो लास्ट डिवाइजर होगा वो होगा आपका HCF। अब HCF से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि जो HCF आएगा वो इन गिवन नंबर्स को हमेशा डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे हमारा HCF आया 4, तो 4 16 को भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली और 36 को भी डिवाइड करेगा। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है कि HCF जो है वो हमेशा स्मॉलर होता है गिवन नंबर से। तो ये आप देख सकते हैं हमारा HCF 4 है जो कि 16 एंड 36 दोनों से ही स्मॉलर है। थर्ड जो पॉइंट HCF से रिलेटेड होता है वो ये है कि अगर आपको कहा जाए को प्राइम्स नंबर जो हैं उनका HCF फाइंड आउट करने के लिए, तो को प्राइम्स नंबर्स का HCF जो है वो हमेशा 1 होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। HCF जो है वो गिवन नंबर्स को हमेशा डिवाइड करेगा, यानी इनका फैक्टर होता है। उसके बाद में HCF गिवन नंबर से हमेशा स्मॉलर होगा, छोटा होगा। और थर्ड पॉइंट है कि अगर को प्राइम्स नंबर का हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं तब वो हमेशा 1 होगा। तो ये हमने स्टडी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स HCF से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है LCM। LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM means lowest common multiple। HCF में हमने फैक्टर पढ़ा है, यहाँ पे हम मल्टीपल पढ़ेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM फाइंड आउट करने के भी हमारे पास में वही 2 तरीके हैं जो हमने HCF फाइंड आउट करने के दौरान स्टडी किए हैं। फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज डिवीजन मेथड। यहाँ पे भी हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेम, यहाँ पे भी आपने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और प्राइम फैक्टर्स मान लो हमें 20, 40, 45 इन 3 नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे 20 के प्राइम फैक्टर 2 से डिविजिबल है, 10 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड किया 5 आया, फिर 5 से किया 1 आया। इसी तरह से 40 को 2 से डिवाइड किया, फिर 20 आया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 10 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 5 आ रहा है, फिर 5 से डिवाइड होगा। बिकॉज ऑफ 3 से हो नहीं सकता, यहाँ पे इनके बीच में प्राइम नंबर 3 है तो सही, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 5 आ रहा है, फिर 5 से किया 1 आया। ये बहुत ही सिंपल तरीका था। प्राइम फैक्टर्स आपने इनके बना लिए हैं। अब क्योंकि हम यहाँ से LCM फाइंड आउट कर रहे हैं, LCM फाइंड आउट करने के लिए हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे। 20 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 5। 40 के फैक्टर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। 45 के फैक्टर्स हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5। अगर हमें इन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना होता तो हम सिर्फ एक मीन्स ऐसा फैक्टर देखने वाले थे जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे 5 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है। इसके अलावा कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो 3 नंबर जिनके फैक्टर हमने बनाए उन तीनों में वो कॉमन फैक्टर है। तो ये HCF अगर पूछता इस क्वेश्चन का तब तो आंसर बहुत सिंपल था 5। लेकिन क्योंकि हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं और LCM फाइंड आउट करने में आपने ऐसे नंबर्स भी चूज करने हैं, यानी ऐसे नंबर्स की पेयरिंग भी करनी है जो 2 नंबर्स के फैक्टर है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 2 तो 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। यहाँ से ये 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM और इसके बाद में जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं सबसे पहले हम उनकी मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो 5 फिर 2 फिर 2, ये तो थे कॉमन। अभी जो बच गए ना उनको भी हमें छोड़ना नहीं है, उन सभी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से इस
अब 40 के फैक्टर्स में एक अकेला 2 बचा है तो ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा। 45 के फैक्टर में से 2 3 बच गए हैं ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3 ये सभी हम लिखेंगे और सबकी प्रोडक्ट लगाएंगे। और ऐसा करने से जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगी वो हमें हमारा एलसीएम होगा। तो प्रोडक्ट लगाते हैं। 10 2 जा 20, 2 जा 40, 40 3 जा 120, 120 3 जा 360, यानी 360 जो है वो आपका एलसीएम रहेगा, यानी ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये हमने पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप सभी ने देख लिया है कि फैक्टर्स बनाने हैं, उसके बाद में फैक्टर्स चूज करने हैं। कॉमन फैक्टर अगर 2 में भी है तो भी हम वो चूज करेंगे, 3 में है तब भी हम वो चूज करेंगे। 3 में है तो करना ही करना है, चाहे एचसीएफ हो चाहे एलसीएम हो। 3 नंबर्स का हम यहाँ पे फैक्टर्स लिख रहे हैं और एलसीएम के केस में 2 का भी करेंगे। और जो फैक्टर्स पेयर में नहीं है यानी एक्स्ट्रा हैं उनकी भी प्रोडक्ट लगाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड हमने स्टडी कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड मेथड वही है, सेम डिवीजन मेथड। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है यानी एग्जांपल जो है यही रख लेती हूँ 20, 40 एंड 45 और हम इनको सोल्व कर रहे हैं अभी सेकंड मेथड से और विच इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम इनको सोल्व कर रहे हैं। डिवीजन मेथड भी बच्चों यहाँ पे मिलता जुलता ही है। 20, 40 और 45 तीनों को एक साथ लिख देना होता है और ये बहुत आसान है। फिर हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से यहाँ पे डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 10, 20 और ये इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो ये एज इट इज रह जाएगा 45। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड किया 5, ये 10 और ये 45। फिर यहाँ से 2 में भाग जा रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5, 45। उसके बाद में 3 से डिवाइड हो रहा है 5, 5, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 5, 5 और 5। फिर 5 से डिवाइड होगा यहाँ पे 1, 1, 1, यानी लास्ट 1 आना चाहिए आपका लास्ट फैक्टर। उसके बाद आपने और आगे डिवाइड नहीं करना है। अब ये बहुत आसान है। एलसीएम के लिए सभी प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गए हैं और इनको आप फटाफट क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। यानी एलसीएम अगर हमें चाहिए तो सभी फैक्टर्स की हम प्रोडक्ट लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ से भी आप इनकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी एलसीएम रहेगी। 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 और 5 जा 120 और 3 360। एलसीएम सेम रहेगा, चाहे आप डिवीजन मेथड से करें चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, दोनों ही मेथड बहुत आसान हैं और मिलते जुलते ही हैं एक दूसरे से। तो ये हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में स्टडी कर लिया है। एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि एलसीएम जो है वो हमेशा इन नंबर्स का मल्टीपल होता है, मल्टीपल होता है। यानी ये जो नंबर्स हैं गिवन नंबर्स, ये इस एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। रिवर्स है ये एचसीएफ से। एचसीएफ तो था वो नंबर्स को डिवाइड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे गिवन नंबर जो है वो एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। सेकेंड पॉइंट बिल्कुल उल्टा ही है, यहाँ पे इन सभी नंबर से एलसीएम जो है वो ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। हमेशा एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि अगर कोप्राइम्स नंबर की आपको एलसीएम फाइंड आउट करनी है तब आपने उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लगा देनी है। यानी जैसे कोप्राइम है हमारे पास में 5 और 7, तो इन दोनों की एलसीएम 35 रहेगी। आप सिंगल इनकी प्रोडक्ट लगा देंगे और वही इनका एलसीएम रहेगा। 5 और 7 दोनों कोप्राइम है तो डायरेक्टली आप इनकी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। तो ये थी एलसीएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो एलसीएम और एचसीएफ में है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए
HCF। जैसे हमारे पास में दो नंबर्स हैं और उन दोनों का LCM भी दिया है हमें और HCF भी दिया है, तब हमारे पास में इनके बीच का जो रिलेशन है वो होता है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और LCM मल्टीप्लाई HCF, ये रिलेशन होता है कि अगर दो नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में दो नंबर हैं, मैं नंबर्स को x1 मान लेती हूँ 5 है, x2 नंबर जो है वो 20 है। इन दोनों का HCF हमें दिया है 5 और LCM हमें मिलेगा इन दोनों का 20। तो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट और HCF और LCM की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इसमें आपको जो फर्स्ट तरह के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको वेरीफाई करने के लिए कह सकता है कि ये दो गिवन नंबर है, इनका HCF है, इनका LCM है, तो वेरीफाई करो कि ये सही है कि नहीं है। तब आप क्या करेंगे, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लगाएंगे 5 एंड 20, इनका LCM और इनका HCF, इन दोनों की प्रोडक्ट लगाएंगे। 100 इक्वल्स टू 100, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कोई एक आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे हम x लिखेंगे और कहेगा HCF आपने फाइंड आउट करना है। टू नंबर्स आर गिवन, LCM इज गिवन, HCF इज फाइंड आउट करना है आपको, HCF इज नॉट गिवन। तब आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी HCF फाइंड आउट करना है। तो जो दो गिवन है उनके साथ में एक मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ से 5 इंटू 20 और ये 20 इधर आएगा डिवाइड में, और ये इसे डिवाइड करेंगे और हमें x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। LCM HCF दोनों गिवन हो सकते हैं, एक नंबर गिवन हो सकता है, या फिर दोनों नंबर देके इनमें से कोई टर्म मिस हो सकती है। तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पुट होते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है जो कि हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है, हम अभी उसी को देख लेते हैं। उसका नाम है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। फैक्टर ट्री में हमें क्या करते हैं, हम फैक्टर्स को ट्री की फॉर्मेशन में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 64 को हमें फैक्टर ट्री बनाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 64, उसके बाद में हम इसकी ब्रांच बनाएंगे यहाँ पे, और 64 को आपने ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड करना है जिनकी प्रोडक्ट 64 के इक्वल आए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया है 8, तो दूसरा नंबर क्या होगा ये पूछा जा सकता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके दो फैक्टर्स थे, एक 8 है तो दूसरा क्या होगा, तो इस गिवन फैक्टर से आप इसको डिवाइड करेंगे और जो भी क्वोशिएंट आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी 8 ही आएगा, 8 8 जा 64, यानी इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो गिवन नंबर के बराबर होनी चाहिए। अब इस 8 के भी फैक्टर हो सकते हैं, तो इसने हमें यहाँ पे लिखा है 4 और ये 2। यहाँ पे भी हो सकते हैं दो फैक्टर्स बिल्कुल 2 एंड 4, यानी इस तरह से आपने, और इनको बिल्कुल आपने प्राइम फैक्टर्स तक लेके जाना है, यानी 1 नहीं काउंट होता है फैक्टर ट्री में। तो अभी 2 के कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, अगर आप इनको चाहो तो 2 इंटू 1, फिर ऐसे तो फिनिश ही नहीं होगा ये, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब हम यहाँ पे 4 के फैक्टर बनाएंगे विच इज 2 एंड 2, और ये प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं बनाए जा सकते। इसी तरह से इस 4 के भी 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, ये 2 और यहाँ पे भी 2। अब इससे आगे इनके फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे। फिर आपने ध्यान रखना है इन दोनों की प्रोडक्ट आप देख सकते हो 4, इन दोनों की प्रोडक्ट 8 है, इन दोनों की प्रोडक्ट 64, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है 4 और 2 की 8, 2 और 2 की 8। तो इसका आपने ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए हमें 24 का फैक्टर ट्री बनाना है। 24 का हमने फैक्टर ट्री बनाना है, और यहाँ पे हमें एक नंबर दिया है 2, दूसरा नंबर दिया है 12। तो अब 2 का तो कोई फैक्टर आगे फैक्टर बनेगा ही नहीं, 2 तो एक प्राइम नंबर है, तो अब हम 12 पे फोकस करेंगे। 12 के 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे
6 दिया है तब तो ये नेसेसरी हो जाता है कि आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर आपको दोनों ही नहीं दिए हैं तब आपकी मर्जी है, आप 2 6 लिखें चाहे 4 3 लिखें, आपकी मर्जी है। फैक्टर ट्री 2 ज़्यादा तरीके से भी बन सकता है, 2 या उससे भी ज़्यादा तरीके से। अब जैसे यहाँ पे हम 2 या 6 भी लिख सकते थे, मैंने 4 3 भी लिख दिया। अब इसके आगे फैक्टर हो रहे हैं तो ये 2 होगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे 2 होगा। अब आगे इसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। तो हमारी आज की जो इन्फॉर्मेशन थी HCF, LCM एंड फैक्टर ट्री में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।